नमस्कार मित्रों, प्रस्तुत है 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 151वीं जयंती पर विशेष पाठ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आधुनिक युग के सबसे महान पुरुष थे। राम, कृष्ण और बुद्ध की भांति उनका भी इस धरती पर अवतार हुआ था, जिन्होंने अपनी वाणियों से अधिक अपने आचरण से भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व को मानवता का, मानव मूल्यों का शाश्वत संदेश दिया था। उनके व्यक्तित्व में सत्य, अहिंसा, प्रेम, राजनीति, धर्मनीति, साहस, समर्पण, वीरता, करुणा, गृहस्थ और संन्यास का अद्भुत समाहार देखने को मिलता है। उनका जीवन संदेश हमें आज भी विकास के नए नए रास्ते दिखा रहा है और युगों तक दिखाता रहेगा। उनकी अमृतवाणी ने जो निडरता, निर्भयता और जो ज्योतिर्मयता प्रदान की है, उसकी जय हो, जय हो। हम उन्हें याद करते हैं। गांधी जी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर में एक धार्मिक परिवार में हुआ था। उनके पिता करमचंद गांधी राजकोट के दीवान थे। उनकी माता का नाम पुतली बाई था, जो परम विदुषी और धार्मिक महिला थी। उनका जीवन सादगी से भरा था। बचपन में गांधी जी पर जिन 2 पुस्तकों का प्रभाव पड़ा, उसके नाम हैं सत्य हरिश्चंद्र नाटक और श्रवण कुमार की पितृभक्ति। सत्य हरिश्चंद्र नाटक से उन्हें सत्य बोलने की और श्रवण कुमार के चरित्र से पितृभक्ति की भावना उनके मन में पैदा हुई। खेल कूद में बचपन से उनकी कोई खास अभिरुचि नहीं रही थी, बल्कि यूँ कहें कि खेल कूद के समय वह अपने पिता की चरण सेवा किया करते थे। मैट्रिक पास होने के बाद वे कानून की पढ़ाई करने इंग्लैंड गए थे। शुरू में वह इंग्लैंड वासियों की तरह अपनी वेशभूषा बना ली थी। वहां के रंग में वह पूरी तरह रंग गए थे। गिटार बजाते थे, क्लबों में डांस भी करते थे, पूरी तरह अंग्रेज बन गए थे। एक दिन उनके एक मित्र ने उनसे कहा कि गांधी जी, ये आप क्या कर रहे हैं? अब आपको देखकर कोई यही कहेगा कि आप अंग्रेज हैं, इससे अधिक और कुछ नहीं। लेकिन आपकी भारतीयता का क्या होगा? ऐसे में आपकी पहचान ही खो जाएगी। यह तो उसी तरह की बात हुई जैसे कोई नमक के पुतले से समुद्र की थाह लेना चाहे। यह सुनकर गांधी जी के होश उड़ गए। उनके मन में बिजली कौंधने लगी। दूसरे ही दिन उन्होंने गिटार सिखाने वाली को हटा दिया, गिटार बेच दी और भारतीय वेशभूषा में आ गए। कानून की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वह भारत आए और 1893 में एक मुकदमे की पैरवी में दक्षिण अफ्रीका गए।
वहां उन्होंने 20 वर्षों का एक लंबा समय बिताया। जाति और रंग भेद के कारण भारतीयों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में आंदोलन किया और विजय पाई। वहीं उन्होंने सत्याग्रह और अहिंसा के अमोघ अस्त्र का प्रयोग किया। इसी शक्ति ने उन्हें भारत में अंग्रेजों के खिलाफ शक्ति प्रदान की। 1919 में वह भारतीय राजनीति के क्षेत्र में कूद पड़े। सत्य और अहिंसा की नीति अपनाकर बारडोली और चौरी चौरा में आंदोलन किया। 1922 में उन्हें 6 वर्षों के कारावास की सजा मिली। गांधी जी का दूसरा असहयोग आंदोलन 1931 में आरंभ हुआ और 1942 में इसने अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का रूप ग्रहण कर लिया। कुल मिलाकर ईस्वी सन 1920 से 1947 ईस्वी तक भारतीय स्वतंत्रता राष्ट्रीय आंदोलन की बागडोर गांधी जी ने संभाली और देश आजाद हो गया। इस राष्ट्रीय आंदोलन को गांधी युग के नाम से भी जाना जाता है। गांधी जी द्वारा संचालित राष्ट्रीय आंदोलन का उद्देश्य केवल राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करना नहीं था, बल्कि शोषितों और दलितों का सामाजिक और आर्थिक उत्थान भी था। इसके लिए उन्होंने अछूतोद्धार, नारी उत्थान, कुटीर उद्योग, चरखा उद्योग जैसे कई रचनात्मक कार्यक्रम चलाए। उन्होंने केवल स्वतंत्रता की लड़ाई ही नहीं लड़ी, बल्कि भारतीय राजनीति को एक नायाब दर्शन भी दिया। राजनीति को धर्म से और धर्म को ईश्वर से जोड़ा। गांधी जी राष्ट्र नेता के रूप में जितने महान हैं, उसी रूप में वह एक महान पत्रकार, वक्ता, अधिवक्ता, साहित्यकार के रूप में भी उन्होंने सत्य के प्रयोग, हिंद स्वराज्य, स्वास्थ्य की कुंजी, रचनात्मक कार्यक्रम, चरित्र और राष्ट्र निर्माण, मंगल प्रभात जैसी दर्जनों पुस्तकें लिखी हैं, जिनसे आज भी हमारा मार्गदर्शन हो रहा है। निस्संदेह आज गांधी जी नहीं रहे। अगर यह सच है तो उससे भी बड़ा सच यह है कि वह 130 करोड़ भारतीयों के हृदय में विराजमान हैं। जय गांधी, जय भारत। आशा है गांधी जी पर यह छोटा सा पाठ आपको पसंद आया। आपको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।